आजचा कार्यक्रम हा माझ्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा होता. आम्ही अनेक राजकीय कार्यक्रम करत असतो, अनेक सभांना जात असतो, परंतु ज्या सैनिकांनी हा देश राखला आहे, या देशाच्या सीमा राखल्या आहेत आणि त्या सगळ्या संघर्षामध्ये त्यांना अपंगत्व आलं आहे, अशा लोकांनी माऊथ पेंटिंग जे केलेलं आहे त्याचं आज प्रदर्शन होतं आणि त्याच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आलो होतो. मला असं वाटतं की हा माझ्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा आणि सुवर्ण अक्षरानं लिहून ठेवण्यासारखा क्षण आहे, कार्यक्रम आहे आणि म्हणून ज्यांनी मला या कार्यक्रमाला बोलवलं त्या रोटरी क्लबला मी मनापासून धन्यवाद देतो. सर देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आज माउथ पेंटिंग देखी? नाही, युवकांनी आदर्श घेतले पाहिजेत, चांगले आदर्श घेतले पाहिजेत. जे आदर्श बनून देशासमोर जगासमोर आले तो आदर्श आपला असला पाहिजे आणि सैनिकांचा आदर्श हा तर निष्ठेचा आदर्श आहे, तो तर सगळ्या युवकांनी घ्यावा हीच मी विनंती करणार आहे. ओके. मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, रोटरी क्लब ऑफ थाने रॉयल्स का, डिस्ट्रिक्ट 3142। करीबन 150 लोग हैं यहाँ पर सर। 6 लोग हैं सर, 6 लोगों ने यहाँ पे आए हुए हैं जिनका देश के युद्ध के वक्त पे उनका एक अंग खो चुका है, तो वो पूरा पैरालाइज हो चुके हैं और उनका सिर्फ ऊपर का हिस्सा चलता है और वो उस हिस्से लोगों को एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बोल सकते हैं हम उसको, एक लोगों को एक सीख मिल सकती है कि अगर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है तो इन्होंने करके दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं और उन्होंने अपने मुंह से ब्रश पकड़ के बहुत अच्छा रंग पेंटिंग किया हुआ है इन्होंने, ताकि हमारे आजकल के बच्चे, हमारे आजकल के जो तंबाकू खा के पिचकारी करते हैं दीवारों पे, पर इन्होंने उसी मुंह से एक अपना रंग बिरंगी तस्वीरें बनाई है और अप्रतिम तस्वीरें बनाई है सर। सर हम रोटरी में हमारी रोटरी जो है इंटरनेशनल है और हम रोटरी के मार्फत से बहुत सारे सेवाएं करते हैं सर। इस सेवा करते करते हमको ये मौका मिला और हम इनके पास गए थे व्हील चेयर डोनेट करने के लिए, पर जब देखा कि यार यहाँ पे तो कुछ और ही है सर। यहाँ पे 60 सैनिक है जिनका अंग मुंह के नीचे पूरा काम नहीं कर रहा है और ये जो 60 सैनिक है वहाँ के थाना अपने पूना पैराफिलॉजिक सेंटर के, इन्होंने मैंने देखा है बास्केटबॉल खेल रहे हैं, इन्होंने स्विमिंग पूल जा रहे हैं, इनमें से 6 आदमी है जो माउथ पेंटिंग कर रहे हैं और अप्रतिम माउथ पेंटिंग है इनका, आप देख सकते हो सर। सर रोटरी क्लब से हम लोग ने एक बहुत बड़ा मुहिम किया था, वो है जयपुर फुट, और इस जयपुर फुट में से हमने करीबन आज थाना में 200 से लगभग 300 लोगों को हमने पैर दिया हुआ है जयपुर फुट के तरफ से। और ये जो शुक्रवार को आने वाले शुक्रवार 17 फरवरी के दिन हमने जो लास्ट टाइम मंगलवार को लिया था मेजरमेंट्स, उन 52 लोगों को हम पैर देना चाहते हैं और वो हम फ्राइडे 17 Feb 2023 को हम कर रहे हैं। सर जैसा हमने हमारे रोटरी के ग्रुप में डाला और हमने थोड़ा आर्ट वर्क लिखा उसके अंदर कि ये जो आर्ट वर्क है ये माउथ से पेंट किया हुआ है और ये सैनिकों का है और हमको उन सैनिकों को मदद करना है किसी भी हाल में, तो आप यकीन नहीं करोगे सर हमारे सारे पेंटिंग बिक गए। एंड आई एम हैप्पी फॉर द रोटरी एंड आई एम प्राउड टू बी ए रोटेरियन। सर उदय सर के बारे में क्या कहना सर, एक्चुअली हमारे 3 मंत्रियों को हमने न्योता दिया था, पर आज का जो बिजी शेड्यूल चलता है वो भी बेचारे कामिज क्या कर सकते हैं, फिर भी उसमें से भी उन्होंने टाइम निकाल के, उदय जी ने उनका मूल्य वक्त दे के, हम उनके बहुत 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 एहसानमंद है सर। वो आए, उन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया, हम रोटरियन को प्रोत्साहन दिया और उन्होंने आगे वादा भी किया है कि रोटरी के हर कार्यक्रम में वो हमारा सहभाग देंगे। हम रोटरी की तरफ से हम उनको दिल से धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू सर। हाय, मेरा नाम अवंतिका माथुर है। आई एम अ रोटेरियन।
I'm the president of Rotary Club of Navi Mumbai Industrial Area, and professionally I'm a full-time artist and the art curator of Art Files. यहाँ पे आज 6 आर्टिस्ट हैं, ex armed forces, some are from the Air Force, some are from the Army, some are from the Navy. 6 आर्टिस्ट हैं जो PRC में है. It's there in पुणे का Rehabilitation Center for the Paraplegic, and these are all mouth painting artists. All the artworks ये शो में मुंह से बनाई गई हैं. यहाँ पे आज आपको 86 लटकी हुई पेंटिंग्स दिखाई देंगी. कम से कम और भी हैं जो पीछे हैं, मतलब जितनी बार जैसे जैसे ख़त्म होती रहती है, उन्होंने कुछ 100 पेंटिंग्स बनाई हैं, पर आज हमने क्यूरेट 86 आर्टवर्क्स किया है. हाँ मेहनत तो बहुत लगता है, बिकॉज एक पेंटिंग के साथ कौन सी पेंटिंग साइड में लगनी चाहिए उसका एक स्टोरी होता है. तो मैंने अब ऐसा स्टोरी बनाया है. हर एक आर्टिस्ट को उसके आर्टवर्क के सामने के लिए अलग अलग लगा के रखा है, जिससे कि उनकी स्टाइल के बारे में पता चले, उनकी हर एक एफर्ट्स के बारे में पता चले. तो ऐसा था, मैंने स्टोरी इज़ बिकम लाइक दैट ओनली. कैसे कलर्स हैं, क्या अलग अलग टाइप का स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, सिंगल लाइफ, वो सब कुछ है. तो ऐसे क्यूरेट किया हम लोगों ने. बट आई वॉन्टेड टू क्यूरेट द शो जिससे कि दिखाई दे कि हर एक आर्टिस्ट, चाहे वो मुंह से बनाया गया है, कितनी सुंदर तरह से, कितनी डिटेल से काम किया है. ना ही सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बट रियलिस्टिक काम भी किया है, एब्स्ट्रैक्ट भी किया है, वो स्टिल लाइफ भी किया है, एंड नेचर पेंटिंग. ये पेंटिंग्स, ये एग्जीबिशन 6 दिन तक लगेगी. आज 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पे, डे ऑफ लव से चालू हुआ है, और 20 फेब को ख़त्म होगा ये शो. इससे ज़्यादा बेहतर कोई टाइम हो ही नहीं सकता ना. प्यार देशभक्ति है, प्यार तो देशभक्ति के लिए, और उनके लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना काम करते हैं, उनकी इतनी सुंदर पेंटिंग, इतनी कलरफुल पेंटिंग्स को एग्जिबिट करना, आई थिंक इससे ज़्यादा कोई बड़ा प्यार नहीं होता है ना. यहाँ पे जो पेंटिंग्स लगी है वो पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर के जवानों ने बनाई है, जिन्हें वॉर के दरमियान या किसी एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर का नियंत्रण खोना पड़ा. तब जाकर पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर के कर्नल डॉक्टर मुखर्जी ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें सिखाया कि मुंह में भी जो भी अवयव है अभी आपके, उसका इस्तेमाल करें और आपकी ज़िंदगी गुजारें और सर ऊंचा करके जिए. तो उन्होंने उनको माउथ पेंटिंग के लेसन्स देने चालू कर दिए. ये 7-8 साल से लगातार उनके पीछे उनको मोटिवेट करते हुए उनसे ये सब पेंटिंग्स बनवा के लिए हम लोग वहाँ पे गए. पैराप्लेजिक सेंटर में एक व्हील चेयर देने के हिसाब से गए थे, और फिर वहाँ जाके हम पैराप्लेजिक सेंटर के एक फैमिली का हिस्सा ही बन गए. और हम लास्ट 8-9 महीने से वहाँ पर हर महीने आर्टिस्ट लेके जा रहे हैं, और वो आर्टिस्ट उनको अपना सब कुछ बगैर कुछ मुआवजा लिए बगैर वो वहाँ पे उनको जाकर प्यार से सिखा रहे हैं. ये सब देशभक्ति का एक प्रतीक है जो हम हमेशा करना चाहते हैं. हम हमेशा 4 अगर फिल्में आए और 4 फिल्मों में एक अगर आर्मी बेस्ड फिल्म रहेगी तो हम सब जाके देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर देशभक्ति का जज्बा है. तो इसीलिए हमने वो प्रोजेक्ट को लिया, और 35 साल की मेरी रोटरी की ज़िंदगी में मेरा ये सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, अ गोल्डन मोमेंट ऑफ माय लाइफ. थैंक यू. एक कोविड के दरमियान मैंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम लिया था सब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए. महाराष्ट्र के सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए 4 स्पीकर्स इंडिया से थे, 4 बाहर से थे, प्रदेश से, और उन्होंने उनको बहुत कुछ सिखाया. तभी इज़राइल के गवर्नमेंट के लोग भी वहाँ थे, तो उन्होंने कहा हम वापस इनको सिखाना चाहते हैं. तो वो कार्यक्रम हमने दोबारा दोहराया, और उन्होंने हमें इनविटेशन दिया है कि 40 फार्मर्स आप महाराष्ट्र से लेके आइए इज़राइल, हम आपको हमारी तकनीक सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये न्योता हमें
गवर्नमेंट से मिला है, इजराइल के गवर्नमेंट से। तो जब हम कुछ करना चाहते हैं तो उसमें से और कुछ आगे निकल के आता है। सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मैं कर्नल डॉक्टर आर के मुखर्जी हूं और मैं पिछले 10 साल से पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर खड़की का संचालन कर रहा हूं। और इस सेंटर में जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, भारत के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो जवान हैं, जिनको अपने ड्यूटी के दौरान जिनको स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगा है, जिसके कारण वो पैराप्लेजिक और क्वाड्रिप्लेजिक हो गए हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं और उनको ये सिखाते हैं कि इट इज़ नॉट द एबिलिटी बट द डिसेबिलिटी बट द एबिलिटी दैट काउंट्स, और जिससे कि वो सर ऊँचा करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। तो इसी में से हमारे 6 जो जवान हैं, वीर जवान हैं, इन्होंने ये पिछले 5-6 साल में बहुत मेहनत करके उन्होंने ये पेंटिंग्स सीखा, जिसमें हमारे फुट एंड माउथ पेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लोग उनको आके उनको सिखाए और इतनी सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं। और इस पेंटिंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो रोटरी क्लब है वो हमारे सामने हमारे साथ आई और उन्होंने ये आज पेंटिंग का जो एग्जीबिशन है उसका उन्होंने आयोजन किया। थैंक यू वेरी मच। हो गया। जय हिंद। मेरा नाम सिपाही भीम कुमार कार्की, इंडियन आर्मी का रिटायर सोल्जर में। मेरे को 2012 में चोट लग गई थी स्पाइनल कॉर्ड में। मेरे सर्विस के दौरान ये हुआ था और मैं अभी पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन खड़की में रहता हूँ और वहाँ रहते हुए मैं माउथ पेंटिंग शुरू किया हुआ है और मैं अभी मुझसे पेंटिंग करता हूँ। शुरू में मैंने ड्राइंग वगैरह से शुरू किया, वाटर कलर, पोस्टर कलर वगैरह, और अभी एक्रेलिक में करता हूँ। आज इधर एग्जीबिशन है अपना, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जय हिंद। माझं नाव शंकर श्रीराम लाके। मी एक आर्मी रिटायर सैनिक हो। मी महाराष्ट्र उस्मानाबादचा रहिवासी हो आणि मी पॅराप्लेजिक सेंटरमध्ये 2006 पासून राहत आहे। मी मला पेंटिंगची पहिल्यापासून थोडीफार आवड होती। ज्यावेळेस मला इंजुरी झाली त्यानंतर मला वाटत होतं आता मी काय करू, माझे पूर्ण शरीराचे हाताची आणि पायाची पण हालचाल बंद झाल्यामुळं मी पूर्ण नर्वस अपसेट होतो की आता मी लाईफमध्ये मी काय करू काय नाही। त्यानंतर मी हे घोषदादा वगैरे सिनियर आर्टिस्ट होते, मी त्यांच्याकडून पेंटिंग शिकलो। आज मी 2019 पासून माउथ पेंटिंग आर्टिस्टचा मेंबर आहे। मला पेंटिंग करून खूप छान वाटतं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं एक्स LAC मृदुल घोष। मैं भारतीय वायुसेना का एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं भारतीय वायुसेना में 7 साल सर्विस की और कर्तव्य के दौरान ऑन ड्यूटी मेरा एक इंजरी हो गया था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, गर्दन टूट गया था। उसके कारण से मेरा गर्दन के नीचे पूरा पैरालिसिस हो गया और शुरुआती 3 साल ट्रीटमेंट के बाद मैं वायुसेना से बाहर हो गया डिसेबिलिटी के कारण से। फिर तब से लेकर अभी तक मैं पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर खड़की पुणे में रहता हूँ। और गर्दन में जो पैरालिसिस होने के बाद मेरा बहुत सारे एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्टेड हो गया। हम लोग सभी चीज़ के लिए हेल्प लेते, चाहे वो खाना खाना हो, कपड़ा पहनना हो, नहाना हो, सब कुछ के लिए, इवन बेड में जाने के लिए भी और बेड से चेयर में आने के लिए भी। तो इस कंडीशन में हम क्या और कुछ कर पाए ताकि ज़िंदगी अच्छा रहे, ये मैं एक्सप्लोर किया। तो माउथ पेंटिंग मुझे मिला और बहुत अच्छा लगा ये फील्ड, और पहले से भी पैशन था लेकिन हो नहीं पाया था। फिर मैं सेंटर में आके 2015 से माउथ पेंटिंग शुरू किया हूँ। एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है माउथ एंड फुट पेंटर्स, उनका एक फ्रेंचाइजी ऑफिस मुंबई में भी है इन द नेम ऑफ माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट। उनके गाइड में हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में 2015 से माउथ पेंटिंग कर रहे हैं। हम लोगों का कोई पुराना आर्ट बैकग्राउंड नहीं है, कलाकार का कोई बैकग्राउंड हमारे नहीं है। 2015 से ही मैं शुरू किया हूँ और मेरे बाद मेरे जूनियर भाई लोग आए, उनको भी मेरे साथ ज्वाइन किए, उनको भी सिखा के अभी हम लोग 6 का एक टीम है। हम लोग सभी मुँह से ब्रश पकड़ के माउथ पेंटिंग करते हैं और ये जितने पेंटिंग्स हैं सभी वही पेंटिंग्स है। और ये पेंटिंग के कारण से हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा जीने का मकसद भी मिल गया है और एक अच्छा ज़िंदगी जीते हैं। थैंक यू वेरी मच। लामा, मैं पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में 2014 में एडमिट किया। तो उसके बाद मेरा पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में बाकी साथियों को देख के पेंटिंग में थोड़ा रुचि रहा। उसके बाद मैं पेंटिंग शुरू किया। पिछले 1 साल से मैं
शुरू कर रहा हूँ पेंटिंग। जय हिंद। बिशोई, मैं भारतीय नौसेना का भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर पुणे से हूँ, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ड्यूटी के दौरान जो भी डिसेबल्ड हो जाते हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं। और हम लोग वहाँ से 2010 में मैं पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर ज्वाइन किया। 2015 से मैं माउथ पेंटिंग कर रहा हूँ। हमारे सीनियर मृदुल घोष सर से हम लोग इंस्पायर होकर पेंटिंग शुरू किए थे, और मैं इंटरनेशनल माउथ एंड फुट पेंटिंग एसोसिएशन का मेंबर हूँ। पेंटिंग करने से मेरे जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आया है। इससे मुझे काफ़ी खुशी मिली है, और हम लोग साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हुए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रशांत कांबळे, मैं वायुसेना थल सेना का भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं ड्यूटी के दौरान स्पाइनल कोर्ड चोट लगने के कारण मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में 3 साल ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद बोर्ड आउट होने के बाद मैं पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर में गया। वहाँ जाने के बाद मेरे साथियों ने बहुत पेंटिंग करते थे, उनको देख के मैं धीरे धीरे सीखने लगा। फिर उनको देख के मेरे को अच्छा भी लगने लगा, फिर मैं भी स्टार्ट किया। पिछले 4 साल से मैं मौत पेंटिंग कर रहा हूँ। ये सब मौत पेंटिंग से बनाया हुआ है सर। फिर अभी आगे भी बनाते रहेंगे हम। थैंक यू सर।